नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वीर बाल दिवस की। जानेंगे गुरु गोबिंद साहिब के 4 साहिबजादों के साहस की कहानी। 2022 में भारत सरकार की ओर से 17वीं शताब्दी में शहीद हुए गुरु गोबिंद साहिब के 4 साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक थे। वीर बाल दिवस गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत को मनाने और सम्मान देने का दिन है, या कहें तो समाज की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले युवा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के पुत्रों की शहादत यानी छोटे साहिबजादों को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। 4 साहिबजादे शब्द का प्रयोग सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 सुपुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सामूहिक रूप से संबोधित करने हेतु किया जाता है। निकिया जिंदा वड्डा सक गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को जब भी याद किया जाता है तो सिख संगत के मुख से यह लफ्ज ही बयां होते हैं। सरसा नदी पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी परिवार से जुदा हो रहे थे तो एक ओर जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सके। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि वह उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वे लोग उसके घर में रुक जाएं। माता गुजरी जी और साहिबजादे गंगू के घर चले तो गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खान को गोबिंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादों के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादे फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक ना दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादे को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहते हैं सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खान की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरु जी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी ना डरी। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खान के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर सबने चुप्पी साध ली। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु माता के अलावा किसी के भी सामने सर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया तब उन्होंने जपूजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाजें भी आईं। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खान के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं
या नहीं, तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दूसरी और साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने प्राण त्याग दिए। चलिए जानते हैं अब अजीत सिंह जी के बारे में। अजीत सिंह श्री गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गुरुजी द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने अजीत सिंह को समझाने की कोशिश की कि वो ना जाएं, क्योंकि वे ही सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाली अगली शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरुजी ने भी अजीत सिंह को निराश ना किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से उन्हें शस्त्र दिए और 5 सिखों के साथ उन्हें किले से बाहर रवाना किया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी, लेकिन वह समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मनों को यह अंदाजा हुआ कि अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी अजीत सिंह ने मयान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी में पूरी सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, तो फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। अजीत सिंह ने एक एक करके मुगल सैनिकों का संहार किया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। फिर उन्होंने अपनी मयान से ही लड़ना शुरू कर दिया। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और फिर आखिरकार वह समय आया जब उन्होंने शहादत को अपनाया और महज 17 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। उनके नाम पर पंजाब के मोहाली शहर का नामकरण साहिबजादा अजीत सिंह नगर किया गया। अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह अपने बड़े भाई के बलिदान के पश्चात नेतृत्व संभालना तथा पद चिन्हों पर चलने हुए अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। साहिबजादों की वीरता और बलिदान से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जिस तरह उन्होंने धर्म परिवर्तन को नकारा, उसी प्रकार जिस भी धर्म से आप रिश्ता रखते हैं उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करें और अन्य धर्म परिवर्तन की स्थिति को कदापि स्वीकार ना करें। दूसरी बड़ी सीख ये है, जैसे साहिबजादों ने बलिदान दे दिया लेकिन मुगल आक्रांताओं के सामने नहीं झुके, उसी प्रकार हम भी परिश्रम करेंगे लेकिन अपने दुश्मन रूपी कठिनाइयों और चुनौतियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सच में जब फिर से इतिहास के साथ आंखें मिलाई तो दिल पसीज गया। देश प्रेम और कुर्बानी की यह कहानी हमारे जहन में फिर से जीवंत हो उठी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करें। धन्यवाद।